Hailing the citation is in honor of Anil Prakash Joshi. Hailing from a small village, Kotwar, in Uttaranchal, you have devoted yourself to resource and rural-based development for almost 2 decades. As a teacher, you guided and motivated many PhD students to work in hilly areas using science and technology to find solutions to basic needs of the mountain people. You quit your comfortable job as a reader in a government PG college and committed yourself entirely to research and development work. The Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization, HESCO, which you set up, has successfully motivated village communities to work in a substantive way, and you took up small research projects with immediate applications to the rural areas and to support the departments of science and technology. मैं और मेरे साथियों का सोचना है, पहाड़ का सोचना है कि वो देश, वो राज्य, वो गांव जो अपने भोजन, भाषा और वेशभूषा को त्यागता है, उसका पतन होता है। और विज्ञान इन तीनों से ही मिला हुआ है। विज्ञान इन तीनों से अलग नहीं है। और यही दुर्भाग्य है कि एक ऐसी पहचान हम अपने गांव के नहीं बना पाए जिससे उसका विज्ञान, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा से एक जुड़ाव साफ दिखाई दे। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये निश्चित है कि इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि आज 2 टुकड़ों में सारा देश दिखाई देता है। मुट्ठी भर के शहर और बहुत से गांव, खाली होते हुए गांव, हम सबको चुभते हैं, दुख देते हैं। लेकिन ये भी तय है कि अगर इस गांव, इस देश की कहीं समृद्धि है, इस गांव का, चाहे वो आर्थिक स्वावलंबन, देश का आर्थिक स्वावलंबन की बात हो, इसमें गांव की ही अहम भूमिका है, हर हालत में अहम भूमिका है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, मैं क्षमा चाहूंगा एक बात को कहने के लिए, कि देश के आर्थिक स्वावलंबन में, आर्थिक प्रगति में अगर बाजार को ही सबसे बड़ा महत्व दे दिया जाए तो देश के सबसे बड़े बाजार आज गांव ही बन चुके हैं। जितने घरेलू उत्पाद हैं, कहीं से भी उसके सबसे बड़े बाजार गांव हैं। हम सब गांव को बाजार बना चुके हैं। और दुर्भाग्य ये है कि हर संसाधन गांव में पैदा होता है, लेकिन हमने अपनी 50 साल की यात्रा में विज्ञान को इतना विकेंद्रित नहीं कर अपना रोजगार नहीं कर पाया। हमने गांव खाली किए, हमने संसाधन खाली किए और अपने देश को निश्चित रूप से एक ऐसे संकट में अवश्य खड़ा कर दिया है जहां हमें ग्रामीण विकास उत्तर है। और इसका सीधा उत्तर है, दृष्टि से देखने की कोशिश करें कि अगर गांव आज भी कुछ हद तक बचे हुए हैं, खाली नहीं है, तो उसका सीधा सा कारण है कि कहीं ना कहीं पर अभी भी गांव अपने किसी न किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं, अपने संसाधनों से, अपने आत्मसम्मान से, एक निर्भरता से। वो बात दूसरी है कि उसका स्तर छोटा है, प्रोफाइल छोटा है, लेकिन आज भी गांव शहरों से कई मूल्यों में आगे हैं। और एक ही उत्तर कहीं पर अगर है तो वो इसी रूप में है कि विज्ञान ने एक अलग बर्ताव किया है 50 सालों में, कि हमने विज्ञान मुट्ठी भर लोगों के लिए ही पैदा किया। हमने विज्ञान का विकेंद्रीकरण नहीं किया। अगर हम ऐसे विज्ञान को जन्म देते कि मेरे गांव में मेरे संसाधन का उपयोग करके मैं खुद भी लाभ लेता और आज जहां वो संसाधन जा रहा है उनको भी लाभ देता, तो शायद आज देश की वो हालत नहीं होती। मेरे पहाड़ का पानी, हवा, मिट्टी, पत्थर सब चला जाता है मेरे सामने और मैं भी एक झोला पकड़ के शहरों में नौकरी करने चला जाता हूं। ये व्यथा मेरे पहाड़ की नहीं, पूरे देश की है।
शायद विज्ञान को विकेंद्रित होना पड़ेगा। मुझे जानकारी दी जानी होगी कि मेरे पास क्या क्या है, वो मेरी शक्ति है और मैं उससे अपना रोजगार कर सकता हूं। मैं अंत में पिछले कुछ लगातार समय से एक बात को बहुत अनुभव करता हूं। हमने अपने 50 साल में अगर कोई गलती की है, मैं सोचता हूं, मैं क्षमा भी चाहता हूं, तो हमने सरकारें बना के गलती की है। हमारी सारी आशाएं और अपेक्षाएं खत्म हुई, हर बात पर सरकार पर विश्वास किया और अब मेरी आशाएं कहीं पे हैं। पिछले कुछ लगभग 1 दशक में मुझे औद्योगिक घरानों के नजदीक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बड़ा सम्मान महसूस हुआ कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी रूप में, चाहे वो केंद्रित विज्ञान को लेकर के हो, चाहे किसी भी आवश्यकताओं को लेकर है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, बहुत से लोगों को जोड़ा है। मैं इसका सम्मान करता हूं और मैं फिर एक अपेक्षा करता हूं। मैं राहुल बजाज जी की बात को दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े जोश से एक बात कही थी कि हमें खड़ा करने में सरकार कहीं नहीं थी। मेरा उनसे फिर अनुरोध है कि अगर वे और औद्योगिक घराने के लोग एक बार अपनी कार्य को, अपने उत्पादन को जितना गांव तक विकेंद्रित कर देंगे तो प्रोडक्शन बाय मासेस, बहुत से लोगों के द्वारा उत्पादन, एक जगह में उत्पादन की जो व्यवस्था है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक विकेंद्रित विकास की ओर अवश्य जाएंगे और विज्ञान की इसमें बड़ी बहुत भारी भागीदारी होगी। मैं इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप पर एक बोझ है और मैं अवश्य आशा करता हूं कि इसी पल से आप इस बोझ को दूसरे रूप में महसूस करना शुरू करेंगे। सधन्यवाद।